गुलाम रसूल नामी नौजवान ने दोस्तों से कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में लाखों रुपए डूब गए। रकम की वापसी के लिए मकरूज को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और फिर एक दिन नौजवान लापता हो गया और उसके हाथ पांव बंधी तस्वीर सामने आ गई। मकरूज अभी जिंदा था और कर्ज अदा न करने की सूरत में उसे यकीनी तौर पर मार डालने का ऐलान कर दिया गया था। मैं हूं पारस मसरूर और आइए देखते हैं कि मकरूज पर क्या गुजरी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल लबे सड़क बहुत से लंडा के कपड़े फरोख्त कर रहा था। उसके ठिये पर ग्राहक मुख्तलिफ किस्म के लिबास देख रहे थे। मोल भाव के बाद गुलाम रसूल ग्राहकों को उनकी पसंद के लिबास शॉपर में डालकर उन्हें दे रहा था। गुलाम रसूल के साथ उसका दोस्त भी था जो उसका हाथ बटा रहा था। देख क्या कहा था मैंने, माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह बरकत दे, लेकिन तू कुछ सस्ते नहीं बेच रहा है। अबे पुराने कपड़े तो हमारा कौन सा कोई घाटा हो रहा है, गरीबों का तो भला हो रहा है, जाने दे। हाँ हाँ, ये बात तो है। अनवर बोल रहा था कि तूने उससे 10 लाख रुपए लिए कारोबार में लगाने के लिए। अबे अनवर बहुत लालची इंसान है। 10 लाख रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए मुनाफे के साथ मैंने वापस कर दिए। और क्या चाहिए, ठेला दे दूं उसको पूरा। यार अनवर को ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था। चल बैठ तू, मैं चाय लेके आता। दोस्त चला गया तो गुलाम रसूल कपड़ों को तय करके ठीक से रखने लगा। गुलाम रसूल का ठीक ठाक कारोबार चल रहा था। दोस्तों की कर्ज की रकम भी वापस कर चुका था। अब कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोचने लगा था। गुलाम रसूल अपने एक व्यापारी दोस्त के साथ उसके दफ्तर में बैठा चाय पी रहा था। ये जिस जगह पर मैं हूँ, ये लुंडा की मेन मार्केट। अगर होलसेल पे भी काम करेगा तो भी वारे न्यारे हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है और ये जगह तो काफी महंगी लग रही है। हाँ महंगी तो है, मगर एक गोदाम दिख रहा है, सस्ता भी मिल रहा है। कितना सस्ता? यही 40-45 लाख है। अच्छा, मगर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। खैर जरा तुम दिखा तो सही। अच्छा तू चाय पी, मैं दिखाता हूँ। ठीक। गुलाम रसूल ने दोस्त के मशवरे पर अपने कुछ दोस्तों से 60-65 लाख रुपए कर्ज ले लिया और बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया। काम की इब्तिदा अच्छी थी। गुलाम रसूल ने कार भी खरीद ली थी और ये बात उसके एक दोस्त को अच्छी नहीं लगी। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल कार में जा रहा था और उसका दोस्त पैदल ही चल रहा था। गुलाम रसूल ने कार की रफ्तार आहिस्ता की और हॉर्न बजाकर अपने दोस्त को मुतवज्जे किया। नवाज किधर, इतनी गर्मी में? अबे तू, क्या शानदार गाड़ी है यार। आजा बैठ, गाड़ी में बैठ, आजा। नवाज जल्दी से बराबर वाली सीट पर बैठ गया। आजा आजा। अब परसों ही लिए यार मैंने, बता कैसी है? शानदार है यार, इसमें तेरी तरफ जा रहा था। सब खैरियत तो है ना? बोल कोई काम। हाँ यार, कुछ पैसे चाहिए। 5-10 हजार चाहिए तो वो तो तुझे अभी मिल जाएंगे, बोल दूं? नहीं यार, कर्जा नहीं मांग रहा यार, कुछ मुनाफे में हमारा भी हिस्सा है या नहीं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल है, बस तू 2 हफ्ते रुक जा, सूद समेत सारा पैसा तुझे वापस कर दूंगा। यार मुझे तो 1-2 दिन में जरूरत है। लेकिन यार मैं तो सारा पैसा कारोबार में लगा चुका हूँ। लेकिन तू परवाह ना कर, तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। यार ये गाड़ी खरीदना जरूरी था क्या? हाँ यार बहुत जरूरी था, भाग दौड़ में काम के लिए बहुत जरूरी था ये। चल यहाँ रोक, एक बात सुन, हंसी मजाक अपनी जगह, मुझे मेरे पैसे पहुंचा दे कल शाम तक। कल शाम तक तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं कॉल करता हूँ तुझे। अभी ध्यान से उतरना, गाड़ी ना आ रही है। नवाज बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाता हुआ कार से उतर गया और गुलाम रसूल आगे निकल गया। गुलाम रसूल ने जो 50-60 लाख रुपए मुख्तलिफ दोस्तों से कारोबार के लिए मांगे थे वो डूब गए, यहाँ तक कि उसको अपनी कार भी बेचनी पड़ी। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल कार के शोरूम से रकम लेकर निकला तो उसे उसके दोस्तों ने घेर लिया। गुलाम रसूल भाई,
इधर हो। अबे तू नवाज भी है साथ मेरे। भाई पैसे दे हमारे वापस। मजाक मत कर, बहुत परेशानी है। भाई अभी तो सारे नहीं दे पाऊंगा। देख भाई ऐसे नहीं चलेगा, 2 दिन का टाइम, अभी जितने पैसे ही निकाल। अच्छा मेरी बात तो सुनो यार, छोड़ो तो सही। हाँ गली में तो आओ, मैं देता हूँ, पैसे देता हूँ। हाँ हाँ दे रहा हूँ। शब्बीर ने देखा कि दोनों दोस्तों ने गुलाम रसूल को काबू करके उससे पैसे निकलवा लिए और धमकियां देते हुए चले गए। दोस्तों के जाने के बाद गुलाम रसूल गली में अकेला खड़ा कुछ सोचता रहा। उसने जेब टटोली तो 200-400 रुपए निकल आए। वो एक ढाबे पर गया और चाय का ऑर्डर देकर खामोशी से कुछ सोचने लगा। गुलाम रसूल ने कर्जखाहों के खौफ से हर किस्म के राब्ते का जरिया ही बंद कर दिया था। कर्जखा उसे ढूंढ रहे थे और नवाब शाह में गुलाम रसूल के घर वाले अलग परेशान हो रहे थे। गुलाम रसूल बचे कुचे 2-2.5 लाख रुपए लेके रावलपिंडी के एक होटल चला गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उसने फेसबुक अकाउंट खोला हुआ था और उसकी दीवार पर कुछ इस तरह की पोस्टें लगी हुई थी जिनसे पता चल रहा था कि गुलाम रसूल को किसी ने अगवा कर रखा है। गुलाम रसूल ऐसी पोस्ट को देखकर हक्का बक्का रह गया और उसे यकीन हो गया कि किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है और उल्टी सीधी पोस्टें लगा रहा है। गुलाम रसूल ने घबरा के मोबाइल फोन बंद कर दिया। उधर गुलाम रसूल के घर वालों ने अपने बेटे के अगवा होने की पोस्ट देखी तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार सर जोड़कर बैठे हुए थे और मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। गुलाम रसूल को कुछ पता चला? सर गुलाम रसूल का नंबर ऑब्जर्वेशन पर है, जैसे ऑन होगा मेरे पेशेंट आ जाएगी, लेकिन उन्होंने ये केस जल्द से जल्द निपटाना है। यस सर। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। पुलिस अपने तौर पर गुलाम रसूल को तलाश करने की कोशिश कर रही थी कि उसे एक बुरी खबर मिल गई। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल का बाप पुलिस स्टेशन में था और अफसर को अपने बेटे का पेज दिखा रहा था जिस पर एक तस्वीर लगी हुई थी। ये गुलाम रसूल था जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। लगता है जालिमों ने मारा इसे। मोहम्मद हुसैन, यस सर, इधर आओ। ये देखो सर, मुझे अभी यकीन है सर गुलाम रसूल अगवा है। जराइम पेशा का ये पुराना धंधा है, मगवी तस्वीरें अपलोड कर देते हैं। मैं देख लेता हूँ सर, लेकिन मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। यस सर। उधर शब्बीर ने देखा कि एक लड़की का मोबाइल फोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की तो उधर से कोई आदमी बात कर रहा था। हेलो जी, कौन? तुम गुलाम रसूल की कौन बात कर रही हो? मैं कजन बात कर रही हूँ उनकी। कहाँ है मेरा भाई? हमने उसको कत्ल कर दिया है। हाय अल्लाह, अल्लाह खैर करे। कहाँ है मेरा भाई? उसकी लाश कहाँ है? लाश हमने चील कौवों को खिला दी है। ये मारने के बाद की तस्वीर है। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, मेरे भाई को कत्ल कर दिया। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ? तायब को कॉल करती हूँ। लड़की ने फौरन गुलाम रसूल के बाप को फोन मिला दिया। हेलो तायब। हाँ जिंदा बोलो बेटा। तायब भाई का कत्ल कर दिया। कत्ल? मेरा बेटा भाई का कत्ल कर दिया तायब। क्या कह रही हो जरीना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जरीना, ये क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बाप के हाथ से फोन गिर गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। एक तरफ मुबैना कर्जखाओं ने गुलाम रसूल के कत्ल की खबर उड़ा दी और दूसरी तरफ हैरतनाक तौर पर शब्बीर ने कुछ और ही देखा। शब्बीर ने देखा कि होटल के नीम तारीख कमरे में गुलाम रसूल बिल्कुल सही सलामत था। कमरे में 2-4 पेंटिंग भी मौजूद थी। फिर शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल उन पेंटिंग्स को लेकर होटल से बाहर निकल आया। फिर उसे एक बंगले पर देखा गया। गुलाम रसूल ने बेल बजाई तो एक शख्स बाहर निकला। उसने गुलाम रसूल को कुछ पैसे दिए और पेंटिंग लेकर अंदर चला गया। शब्बीर को पता चला है कि मुबैना कर्जखाओं ने गुलाम रसूल की सिम बंद होने और कोई राब्ता न होने की वजह से बज़ाहिर उसका अकाउंट हैक कर लिया था और गुलाम रसूल के घर वालों को हिरासा कर रहे थे ताकि उनकी डूबी हुई रकम मिल सके। कत्ल और अगवा का महज ड्रामा रचाया गया था, जबकि गुलाम रसूल कर्जखाओं से छुपकर गुजर औकात के लिए पेंटिंग बनाकर बेचता था। पुलिस अपनी कोशिश में थी और फिर एक दिन खुद गुलाम रसूल तक पहुंच गई। गुलाम रसूल को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि उसने कर्जखाओं से बचने के लिए खुद सारा ड्रामा रचाया था। 1.5 साल पहले मैंने कारोबार शुरू किया था मिलने का, जिसमें मुझे अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। फिर
मैंने कहा इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ तो मैं ज़्यादा अर्निंग होगी इसमें। फिर मैंने जो दोस्त थे मैंने उनसे मशवरे किए, उनसे मैंने पैसे लिए। फिर किसी ने मुझे 2 लाख दिए, किसी ने 4 लाख दिए। इस तरह करके फिर मैंने कुछ पैसे आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करता गया और फिर उनको भी प्रॉफिट देता रहा। उसके बाद जब थोड़ा और मुझे लॉस हुआ तो फिर उसके बाद मैंने और पैसे इकट्ठे किए। जब मैंने और पैसे इकट्ठे करके तो मैंने उसमें लगाए तो वो भी 2-4 लाख ऐसे करके मैंने टोटल 65 लाख रुपए जो मैंने दोस्तों दे दिए थे। और फिर मैं उनको उनका प्रॉफिट भी दे रहा था। उसके बाद फिर वही जो मेरा सारा पैसा मतलब लॉस हो गया मुझे, तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मेरी आईडी थी, मेरे नाम थी, तो वो मैंने आईडी अपनी ओपन की। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ दिन पहले मतलब कि पोस्टें लगी हुई थी मेरी गुम होने की। तो फिर मैंने किया कि अब ये जाहिर सी बात है, अगर पोस्टें की है तो ये लोगों के पास में फैलेगी, मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, कोई मुझे पहचान लेगा। तो उसके बाद फिर मैंने एक अपनी पिक बनाई जो कि मैंने अपने जो पाँव बांध के और इस तरह की जो मैंने पिक बना के और सेंड कर दी कि आपका जो बेटा वो किसी ने अगवा कर लिया। जब इधर स्टे कर रहा था तो 1 महीने से मैं इधर में रह रहा था। तो फिर वहाँ पे आज अभी मैं एक क्लाइंट को पार्सल दे रहा था, अपनी चीज़ों का जो आइटम मैंने बना रहा उससे रिसीव कर रहा था। तो उस टाइम में जो है सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस जो आई मुझे वहाँ से रिकवर किया, वो इधर थाने लिया। और मैं अपने घर से अपनी मर्जी से निकला था, किसी ने अगवा नहीं किया। और ये सिर्फ जो मैंने पैसे मुझे लुटाने थे, इस वजह से मैं बहुत वजह से मैं वहाँ से निकला कि मैं अपना कुछ इधर चीज़ें बना के सेल करके पैसे जमा करके, तो मैंने कुछ पैसे जमा किए थे जो भी आस्ते आस्ते मैं कर रहा था। कुछ चीज़ें मैंने सेल की, कुछ बना रहा था। तो मैं चाह रहा था कि अपने पैसे जमा करके तो मैं उनको वापस कर दूँ। शब्बीर का कहना है कि झूठ के पाँव नहीं होते, सच एक दिन सामने आ जाता है। बहुत मुमकिन है कि गुलाम रसूल नेक नियति से काम कर रहा हो, लेकिन तकदीर का क्या किया जाए कि उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। शायद उसका कारोबार ठप हो गया हो और वो भारी कर्जों के बोझ तले दब गया। जब कर्ज उतारने की कोई सूरत न बनी तो उसने खुद अपने आप को न सिर्फ अगवा करने का ड्रामा रचाया बल्कि अपने कत्ल की अफवाह भी उड़ा दी। शब्बीर को ये नहीं पता चल सका है कि कर्जखाहों ने उसे माफ कर दिया या वो अब भी अपनी रकम की वसूली के लिए दबाव डाल रहे हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।